हेलो नमस्ते प्यारे बच्चों। चलो आज का सेशन आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, चलो कुछ टाइम तक मैंने क्लास नहीं डाल पाए थे। ठीक है, अब दूसरी क्लास आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो डाल देती हूँ तो थोड़ा इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, चलो आज आपको हम पहले आपको मैंने मैनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के बाद बता दिया था। ठीक है, इसमें 4 प्रकार का कंप्यूटर होंगे। ठीक, उसके बाद बताएंगे। ठीक, पहले आपका तीसरा क्लास स्टार्ट हो रही। ठीक है, और मेन फ्रॉम कंप्यूटर के बारे में बताएंगे। ठीक, लेकिन आपको लाइक कमेंट फॉलो प्लीज करना है अच्छे से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक, हमारा फर्स्ट क्या है, मीन क्या है हमारा। मेन फ्रॉम कंप्यूटर, या देखो मेन फ्रॉम लिखा है। ठीक, मेन फ्रॉम कंप्यूटर भी हम लिख देंगे, आप कहेंगे आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मेन फ्रॉम कंप्यूटर हमारा क्या था इसके बारे में, और थोड़ा मैं इंग्लिश में के बारे में उसके बारे में बता दूंगा थोड़ा बहुत। ठीक है, उसके बाद तो हिंदी में पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, चलो ठीक, दिस आर द कंप्यूटर विथ हाई प्रोसेसिंग कैपेसिटी एंड स्पीड आर लार्ज पावरफुल एंड स्पेसिफिक। इसके बारे में बताएंगे। ठीक, पहले आप समझिए इसका हिंदी में उच्चारण क्या होता है, इसके बाद में आपको मैं इसके बारे में समझा रहा हूँ। ठीक है, इसका क्या क्या मीन होता है। ठीक, ये समझिए जैसे आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो मेन फ्रॉम कंप्यूटर का उपयोग बड़ी कंपनियों द्वारा, ठीक समझे, दिस आर कंप्यूटर हाई प्रोसेसिंग कैपेसिटी, इसकी क्या थी, देखो ये अपने तरीके से थोड़ा होता है। ठीक है, मेन फ्रॉम कंप्यूटर का प्रयोग जान तो बड़ी कंपनियों में ठीक बल्क डाटा प्रोसेसिंग जैसे उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे को ठीक व्यापार रखने या भुगतान ब्याज मतलब रखने के कार्य के विस्तारित का कार्य करता था। ठीक, के लिए किया भी जाता था। ठीक, बैंक तथा सरकारी विभाग में सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर को सिस्टम के रूप में कार्य करता था। इन पर सैकड़ों यूजर एक साथ काम करते थे। समझे कुछ, ये थोड़ा बहुत अपने तरीके से। ठीक है, और इसमें क्या था, IBM ठीक 4381 होता था, मतलब ठीक 4030 ठीक 81। ठीक है, इसका इतनी कैपेसिटी होती थी। उसमें क्या क्या था, ठीक जो सा हमारा देखो इसमें क्या क्या रहा है। ठीक, ये समझिए। ठीक, इसकी प्रोसेसिंग, ठीक जो इसकी स्पीड थी, पहले आपको वो डिसाइड करते हैं। ठीक, स्पीड के बारे में देखो, हमारी जो फर्स्ट हो गई स्पीड क्या थी इसमें की, स्पीड जो बहुत ही हाई लेवल की थी। ठीक, हाई लेवल में काम करता था। हाई लेवल में इस वजह से काम करता था। तो हाई लेवल क्या होता है, जैसे हमारी स्पीड, ये पावरफुल कंप्यूटर था। पावरफुल हमारी जो था पावरफुल कंप्यूटर, ठीक हमारा ये पावर मतलब ये था कि जैसे हमारा पावरफुल कंप्यूटर था। ठीक, पावरफुल इस वजह से था। ठीक है, अरे यार पावरफुल कंप्यूटर था। ठीक, ये इतना मतलब फास्ट काम करता था, इतनी इसके अंदर कैपेसिटी। ठीक, और इसका काम जान तो बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा, जैसे कोई डाटा प्रोसेसिंग, डाटा को स्टोर रखना या कैपेसिटी, इसमें सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट के लिए इसमें, और ये बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए मतलब इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, जैसे मेन फ्रॉम कंप्यूटर के नाम से जानते थे। ठीक है, इसमें क्या, ठीक ये बैंकों तथा मतलब बैंक क्या मतलब ये बैंकों तथा मतलब क्या थे, हमारे बैंक जो होती थी और सरकारी काम के लिए, सरकारी हमारे क्या काम थे, सरकारी मतलब जैसे हमारा फॉर्म वॉर्म, जैसे हम फार्म वार्म भरते थे, इन चीज़ों में हमारा काम बहुत ही आता था। ठीक है, इन चीज़ों में बहुत ही अधिक उपयोग था, और बहुत अच्छे तरीके से मैं जानते हैं कि हमारा मेन फ्रॉम कंप्यूटर स्पीड और प्रोसेसिंग इन चीज़ों में बहुत ही अधिक काम करता था। और जैसे ना कंपनियों में डाटा वाटा प्रोसेसिंग करने के लिए, जैसे हमारा फॉर्म फिलअप होता है उसके निवारण करने के लिए फॉर्म हमारा गया एक्सेप्ट हुआ, इन चीज़ों में हमारा मेन फ्रॉम कंप्यूटर का बहुत ही लाभदायक लगा है। ठीक है, इसके आगे भी आपको बताएंगे। ठीक, लेकिन मेन फ्रॉम कंप्यूटर जो था बहुत ही अच्छा कंप्यूटर था। ठीक है, इसके कार्य मतलब इसमें क्या था, देखो यूज़र मतलब क्या थे, हम लोग यूज़र हैं इस कंप्यूटर के लिए। ठीक, ये क्या है, एक कंप्यूटर है। ठीक,
ये कंप्यूटर बिना यूज़र के तो चलेगा नहीं, ठीक। हम लोग क्या थे, यूज़र थे। तो यूज़र जब देखो, अगर हम यूज़र हैं, ठीक, अगर हम यूज़र हैं, अगर इस पर हम कोई भी कार्य करने के लिए, कोई भी फॉर्म भरने के लिए, किसी भी चीज़ को काम करने के लिए देंगे, तो ये हमारा कंप्यूटर काम करेगा उस चीज़ के लिए। इसी वजह से मेन फ्रॉम कंप्यूटर पावरफुल लार्ज अमाउंट भी कहा जाता है, ठीक है, इतना याद रखना, ठीक है, इसीलिए, ठीक। अगर आप इसके टॉपिक बाय टॉपिक समझेंगे तो आपको समझ जाएगा। मैंने आपको कहा था स्पीड हाई लेवल, ठीक, पावरफुल कंप्यूटर, ठीक है। पावरफुल क्या था हमारा, पावरफुल जैसे पावरफुल एंड स्पेसिंग कंप्यूटर, ठीक, क्या लार्ज अमाउंट, ठीक, ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर रखने की क्षमता रखता था, ठीक है। और बैंक तथा सरकारी, इसमें बैंक तथा ये सरकारी कर्मचारियों, जैसे हमारा फॉर्म वॉर्म बैंक का मतलब कोई भी काम या वैसे इसके थ्रू होता था, ठीक। पहले और यूज़र क्या थे, इस पर सैकड़ों यूजर, मतलब हम लोग क्या थे, यूज़र हज़ारों के लाखों की संख्याओं में सैकड़ों समझ लीजिए ना, उस हिसाब से यूजर एक ही साथ एक ही कंप्यूटर में काम कर सकते थे, ठीक है, इतना याद रखना, ठीक है। ये आपको मैंने इतना बताया, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये आपका चलो, तो आपको दूसरी चीज बताते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अगर आपको जो अगर समझ में ना आए, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके आपको मेरे को बता देना, ठीक। तो मैं उसको फिर इस क्लास को दोबारा इंटरवॉल्व करूँगा, ठीक है। इसमें वो नहीं है कि आप कमेंट आए नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके ज़रूर आप बताइए कि मेरे को सर आपकी क्लास नहीं समझ में आ रही, तो मैं उसी के थ्रू एक मतलब डीपली उससे भी ज़्यादा समझने वाली क्लास, उससे भी कॉन्सेप्ट डाल देंगे, ठीक। ये क्या था, देखो, ये इतनी जल्दी कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ, इस वजह से समझा भी रहा हूँ, ठीक है। आप जितने जल्दी समझ जाएंगे आपके लिए उतना ही बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बताते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, देखो, अब मैं आपको इसकी थोड़ी वीकली और बहुत कैपेसिटी वाली चीज़ें बताने जा रहे हैं, ठीक। और ये मानना था कि बहुत अच्छी चीज़ें, ठीक है, समझना बहुत ही अच्छी तरीके से। देखो, मेन फ्रॉम कंप्यूटर में क्या था, मैंने आपको ये भी बताया कि मेन फ्रॉम कंप्यूटर लार्ज अमाउंट इन डाटा को स्टोर रखने का काम करता था, ठीक। लेकिन कुछ इसके डीपली और तरीके से मैं फंडामेंटल बता रहा हूँ कि अच्छे से समझना, ठीक। मेन फ्रॉम कंप्यूटर देखो, बड़े पैमाने पर डाटा प्रोसेसर करने के लिए इस्तेमाल होने वाले शक्तिशाली कंप्यूटर थे। क्या थे ये, देखो, शक्तिशाली मतलब, ठीक, ये बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर थे, मतलब ये क्या था, पावरफुल थे, ठीक। ये पावरफुल कंप्यूटर थे, इन्हें में बिग आयरन भी कहा जाता था, ठीक। बिग बिग मतलब बिग आयरन भी कहा जाता था, ये मेन फ्रॉम कंप्यूटर का था, ठीक है, मेन फ्रॉम कंप्यूटर में ही कहा जाता था, ठीक है, बिग आयरन, ठीक है। और इसमें देखो, ये क्या था, बड़े पैमाने पे देखो, हमारा क्या था, देखो लार्ज अमाउंट या लार्ज अमाउंट डाटा, ठीक, डाटा को प्रोसेसर, ठीक, या आप समझ लीजिए प्रोसेसिंग, आप प्रोसेसिंग भी करना चाहते हैं और कर दीजिए, प्रोसेसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखो पावरफुल कंप्यूटर था, ठीक, और लार्ज डाटा, ठीक, लार्ज डाटा क्या था हमारा, लार्ज डाटा को स्टोर या प्रोसेसिंग, ठीक, या मतलब प्रोसेसिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। डाटा प्रोसेसिंग करने के लिए इस्तेमाल होने वाली शक्तिशाली थी, ठीक, मतलब शक्तिशाली वाला था, ठीक है, ये था, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक। मैं उससे भी डीपली आपको समझा दिया, ठीक है। चलो, ठीक। मेन फ्रॉम कंप्यूटर का इस्तेमाल संगठन, मतलब क्या था, हमारे एकजुट क्या आता था, सब लोग मतलब यूजर, ठीक, मैंने पहले भी बताया था, ठीक, यूजर के साथ, मतलब क्या था, ये साथ मतलब एक फैमिली के साथ में काम करता था, सैकड़ों के साथ में, लाखों के, ठीक है, इस तरीके से काम करता था, ठीक है। इसमें मेन फ्रॉम कंप्यूटर में, ठीक,
मेन फ्रॉम कंप्यूटर था, ठीक। वो यह बहुत बड़ा होता था, क्या मतलब ये बहुत बड़ा कंप्यूटर था, क्या था, कंप्यूटर इज लार्ज, ठीक। कंप्यूटर क्या था हमारा, ये हम तो हिंदी में गए तो हिंदी में आपको देखिए ये बहुत बड़ा कंप्यूटर, ठीक। ये बहुत बड़ा कंप्यूटर था, ठीक है। और ये शक्तिशाली भी बहुत था, ऐसा नहीं कि शक्तिशाली नहीं था, मतलब देखो आपके जितने जनरेशन, देखो बायोगैस क्या होता है, पहले फर्स्ट आया, फिर सेकंड आया, फिर थर्ड आया, फिर फोर्थ आया, मतलब क्या थी, पावर जो कैपेसिटी होती है उसकी बढ़ती जाती है, स्टोरेज क्षमता भी बढ़ती जाती है, हर चीज़ बढ़ती जाती है, ठीक है। ये कारण होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये बहुत बड़े कंप्यूटर थे और इनमें बहुत ज़्यादा मेमोरी और प्रोसेसर होता, क्या था इसमें, देखो मेमोरी हमारी थी, मेमोरी भी बहुत ज़्यादा होती थी, और जो प्रोसेसर था, ठीक, प्रोसेसर भी अच्छा था, ठीक। मेमोरी का समझते देखो, जब मेमोरी अच्छी खासी होगी, देखो होता नहीं कि 8 GB, और रैम क्या होती थी हमारी, रैम और रोम के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। रैम और रोम, बायोस है तो उससे उसी जो होते थे पीसी इसी पर्सनल कंप्यूटर, ये चीज़ के बारे में बताएंगे, ठीक। और मैं अलग से इन चीज़ों के फुल फॉर्म के नाम डाले दे, इस वजह से कि कुछ समझ में आएगा, ठीक है। प्रोसेसिंग का भी फुल फॉर्म बताएंगे, हर चीज़ का मैं फुल यूजर तक मैं फुल फॉर्म बता दूंगा, ठीक है। चलिए, मेमोरी प्रोसेसिंग, ठीक। इसकी मेमोरी प्रोसेसिंग बहुत ही हाई और बहुत ही स्टोर करने के लिए काम में आती थी, ठीक। जब मेमोरी अच्छी खासी होगी तो प्रोसेसिंग भी अच्छा खासा होना चाहिए ना, ठीक, जैसे हमारे डाटा को स्टोर या सब कुछ करने में, ठीक है। और देखो मेन फ्रॉम कंप्यूटर वास्तुओं में समय में अरबों लेन देन, मतलब क्या, मतलब देखो मेन फ्रॉम कंप्यूटर वास्तव में समय से अरबों लेन देन और सरल गणना कर सकता था, क्या मतलब ये देखो, ठीक। आपको नहीं समझ में आएगा, मैं समझा, ये क्या था, ये लाखों के हिसाब से, ठीक। ये क्या था, अरबों लेन देन, मतलब क्या था, हमारा एक अमाउंट होता था, जैसे हमारा अलग कर्मचारी बैंक में जैसे हमको लेना है, हम बैंक से उसको वो करते हैं, पे करते हैं गूगल पे, वैसे इस चीज़ के लिए हमारा बता रहा है, जैसे हम किसी से हमने 1 लाख रुपए लिया, ठीक, 2 लाख लिया, 10 लाख लिया, तो हमको उसको अपने जेब में तो रखे नहीं, लेके जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, फास्ट क्या था, हम अपना बैंक के द्वारा ट्रांसफ़र कर सकते थे, ठीक। क्या था हमारा बैंक के द्वारा जो बैंक बैंक जो था हमारे बैंक के द्वारा हमारा ट्रांसफ़र कर सकते थे, ठीक है, ठीक। इतना टाइम नहीं, इस वजह से मैंने शॉर्टकट में लिया, राउंड में समझ आइए, ठीक है। इस बैंक के द्वारा ट्रांसफ़र कर सकता था, ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए, और इसमें जान लो इनका इस्तेमाल लेन देन में सर्वरचित डेटाबेस और अन्य प्रयोगों के लिए किया भी जाता था, ठीक, जिन्हें हम ज़्यादा सुरक्षा और गति की जरूरत होती थी, ठीक। क्या थी इसमें, गति, स्पीड भी मतलब बहुत ही अच्छी होती थी, तुरंत फटाक से तुरंत, ठीक। ये जानते हो 0.1 सेकेंड भी नहीं लगता था, फट से तुरंत चला जाता था, ठीक है। 0. इतना समय नहीं लगता, तुरंत हमारा जो अमाउंट होता दूसरे के व्यक्ति में जा सकता था, ठीक है। ये था, और मेन फ्रॉम कंप्यूटर में, ठीक, मतलब गणना और डाटा, ठीक, आईपी जैसे बड़े पैमानों पे काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक। देखो आईपीआर, ठीक, इससे जो देखो आईपी मतलब देखो बैंक थी, इस चीज़ में बड़े पैमाने पे हम लोग काम करते थे, हमारा डाटा बेस, जैसे हमारे ये सब मेन बड़ी बड़ी कंपनियों में, ठीक, वो बहुत बड़े भी कंप्यूटर तो हम घर पे लेके थोड़ी घूम सकते थे, ये चीज़ें थी, ठीक है। और मेन फ्रॉम कंप्यूटर केंद्र डाटा, ठीक, रिप्रेजेंट की काम करता था, ये किसी भी संगठन डाटा को प्रोसेसर सेंटर, ठीक, वर्क स्ट्रीट में टर्मिनल, ठीक, तो हमारा टर्मिनल के हिसाब से होता है, जैसे हमारा बैकग्राउंड, ठीक, उसके हिसाब से काम करता है, ठीक है। को हमारा टर्मिनल को जोड़ता था एक हिसाब से, ठीक है, जोड़ता
या काम करता था, एक ही बात है, ठीक। जोड़ता काम करना से, ठीक, जोड़ रहा है, काम भी कर रहा है, उस पर जोड़ भी रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। और मेन फ्रॉम कंप्यूटर शब्दों की उत्पत्ति बड़े, ठीक, देखो कैबिनेट से हुई है, जिसका मेन फ्रॉम कंप्यूटर कहा जाता है। बड़े मतलब क्या था, ठीक है। मेन फ्रॉम शब्द की उत्पत्ति, मेन फ्रॉम कंप्यूटर की शब्द की जो उत्पत्ति थी, ठीक है, वो एक कैबिनेट होता है ना, समझ रहे हैं, कैबिनेट से हुई है, जिसका मेन फ्रॉम कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। और मेन फ्रॉम कंप्यूटर में, ठीक, सुपर कंप्यूटर जितनी बड़ा शक्ति नहीं होती थी, ठीक। सुपर कंप्यूटर लार्ज पावरफुल, ठीक, इससे भी ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर था, ठीक है, इतना याद है। लेकिन उन्हें प्रोसेसिंग पावर मैनी कंप्यूटर, सर्वर वेक्सर और पर्सनल कंप्यूटर से ज़्यादा होती थी, ठीक। क्या था, अभी मैंने बताना है, सुपर कंप्यूटर इसके आने वाली पीढ़ी है, ठीक। ये इससे आगे आपको सुपर कंप्यूटर पढ़ाएंगे, ठीक है। ये था, इतना समझ में आया समझ में, चलो अच्छी बात है, ठीक। ये आपका डिजर्व था, ठीक है, अच्छे से समझिए। मैं एक बार फिर छोटा सा इसकी मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक। देखो, मेन फ्रॉम कंप्यूटर बड़े पैमाने पर डाटा प्रोसेसिंग, ठीक, करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे हमारा लार्ज डाटा अमाउंट, स्पीड, ठीक, स्पीड समझिए, पावरफुल लार्ज डाटा प्रोसेसिंग, ठीक, बैंकों द्वारा मेमोरी प्रोसेसिंग, यूज़र इसमें कई करोड़ कई लाखों यूज़र इस पर काम कर देते हैं, ठीक। और बैंक ट्रांसफर डाटा, जैसे हमारा किसी पे लेन देन, ठीक है, या हमारे बड़े कर्मचारी, इन चीज़ों में हमारा काम करता था, ठीक है। मेन फ्रॉम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। इतना समझ में आया। जो अगर ना समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपको दोबारा बताऊंगा, ठीक है। चलिए बाय बाय बच्चों।